पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की विधि। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में। हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से। हम तुझे प्यार करते हैं क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन।
संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दें, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सके, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिसको बच्चे का वरदान मिला है काफ़ी सालों के बाद। एक अच्छा प्रपोजल आया है, इसके लिए धन्यवाद। 1 बरस के बाद एक व्यक्ति को नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड-19 से छुटकारा मिली है, इसके लिए धन्यवाद। एक मैसिव हार्ट अटैक से एक व्यक्ति बच गया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ऑपरेशन अच्छा हुआ, सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए धन्यवाद। फिर एक बार अपने घर सुखरूप लौट कर आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। बेबी की डिलीवरी अच्छी हुई है, इसके लिए धन्यवाद। यूके से एक व्यक्ति अपने घर लौट आया है, इसके लिए धन्यवाद। और वहाँ फिर वो जाना चाहता है और जाने के लिए तैयारी कर रहा है। एक व्यक्ति को जॉब नौकरी मिली है बैंक में, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। टीचरों की सैलरी नहीं मिली थी 1 साल से, उनको मिल गई है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ व्यक्ति निवेदन कर रहे हैं
कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने निवेदन किया है। कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, उसको चंगाई मिले इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। बीएससी की फाइनल एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएं इसके लिए निवेदन आया है। बच्चे का एक वरदान मिले इसके लिए एक व्यक्ति ने निवेदन किया है। शादी के लिए एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए इसके लिए धन्यवाद और प्रार्थना भी करते हैं। एक व्यक्ति का निवेदन है कि उनके काफ़ी कोर्ट केसेस हैं, वो कोर्ट केसेस क्लियर हो जाएं इसलिए वो निवेदन करता है। मेडिकल के रिपोर्ट्स अच्छे आ जाएं इसके लिए निवेदन। एक नन्हा बालक है जो आईसीयू में है, लड़ रहा है, मौत के घेरों में घिर गया है, इसके लिए हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उसको चंगाई मिले। सभी परिवार एकत्रित आ जाएं इसके लिए निवेदन है। एक लड़का है जो ड्रग एडिक्ट है और काफ़ी उनके जो ऐसे चीज़ें करता है जो उनके परिवारों को नापसंद है, तो प्रभु ने इन सभी से उनको छुटकारा मिल जाए इसके लिए उनके परिवार निवेदन कर रहे हैं। एक महिला है जिन्होंने अपना घर छोड़ा है, चाहते हैं कि फिर एक बार उनके परिवार घर लौटकर आ जाएं। कनाडा जाने के लिए और यूएस से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए काफ़ी लोगों ने वीज़ा के लिए निवेदन किया है। लंग्स का इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को हुआ है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए इसके लिए निवेदन है। वर्टिगो, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। किडनी डैमेज हुआ है, लंग इन्फेक्शन और न्यूमोनिया हुआ है, इस व्यक्ति के लिए हम खास प्रार्थना करते हैं। कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति, उनका ब्रेस्ट सर्जरी होने वाला है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति को जिनको ब्रेन कैंसर हुआ है, एक महिला है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। फाइब्रॉइड्स से परेशान एक महिला है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हुए हैं, कि उनको प्रभु चंगाई दें। चेहरे पर कुछ दाग धब्बे आए हैं, इससे छुटकारा एक व्यक्ति चाहता है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मानसिक डिप्रेशन में है एक व्यक्ति, उसके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए जो इस सप्ताह विशेष प्रकार से सर्जरीज ली जाएंगे। कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये सब निवेदन हम माता मरियम के चरणों में रखते हुए यही मांगते हैं माता मरियम से, हे माता मरियम, अपने पुत्र से निवेदन कर और हमने जो प्रार्थना की है उसको स्वीकार कर। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी हैं जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं तेरे सच्चे सेवक के रूप में। हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं, तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन।
हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोंग की सहायता कर, विश्वासी हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितन की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वे हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युग युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
कुछ दिन पहले मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाया। प्रभु यीशु क्रिस्त पुनरुत्थान के पश्चात अपने साथियों को साथ रहे, उनसे मिले और फिर वो विदा लगे हुए स्वर्ग में चले जाते हैं। उनका मकसद क्या था? मकसद यही कि स्वर्ग राज्य में जाने के बाद में वह पवित्र आत्मा से सभी लोगों को उसका वरदान दे और उसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित होकर अपना कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। क्या हम लोग प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग राज से वो हमें देता है या नहीं? वो हमसे क्या उम्मीद करता है? मैं आपको छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। एक मालिक था जो अपने बच्चों को हमेशा सैर करने के लिए लेके जाता था। एक दिन वो शहर के बाहर किसी जंगल घाटी में उन्हें लेकर गया। बच्चा तकरीबन 12 साल का था। मालिक गाड़ी चला रहे थे और जंगल का रास्ता था। जैसे ही वो जंगल के रास्ते के अंदर ही जा रहे थे तो ज़ोरों वर्षा के वजह से, बारिश की वजह से एक पेड़ गिर गया था और रास्ते को पूरा ब्लॉक कर चुका था। तो पिताजी ने कहा, अब क्या हम करें, फिर लौटें? बच्चे ने कहा, नहीं, हम लोग आगे जा सकते हैं, मैं पेड़ निकालता हूँ। उन्होंने कोशिश की पेड़ निकालने के लिए। पेड़ बड़ा था, कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ, थक गया। पिताजी ने कहा कि और थोड़ा सा जोर लगाओ, हो जाएगा। तो उन्होंने एक सलिया का यानी पारे का आधार लिया, फिर एक बार बल लगाकर उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हटा, निराश हो गया। निराश होकर पिताजी के पास आकर बैठ गया और बोलने लगा कि हम आगे नहीं जा सकते हैं। पिताजी ने उसे कहा कि आपने कोशिश पूरी की है? बोले, देखो, मैं आधे घंटे से प्रयास कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा होगा? तो उस लड़के को ध्यानपूर्वक देखते हुए उसने कहा कि तुम्हारी एक कोशिश और बाकी थी जो आपने पूरी नहीं की। तो लड़का अचंभे में पड़ गया, कहने लगा कि मैंने तो पूरी कोशिश की, ऐसे कैसे हो सकता है? पिताजी ने उसको मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने अपनी ओर से कोशिश की है, लेकिन तुमने किसी का आधार नहीं मांगा। मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपने मुझसे पूछा नहीं कि चलो पिताजी, हम इस पेड़ को हटाएंगे। लड़के ने कहा, सही बात है। और फिर दोनों ने मिलकर उस पेड़ को आसानी से हटा दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस दृष्टांत से क्या सीखते हैं? सीखते ये हैं कि कभी कभी हम परमेश्वर से बातें करते हैं, पूछते हैं और हम कोशिश नहीं करते हैं। हम केवल ईश्वर से मांगते हैं, लेकिन हमारी ओर से हम कोशिश नहीं करते हैं। चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, हम एक कदम भी नहीं उठाएंगे तो परमेश्वर हमको सिर्फ स्वर्गराज से हम जो मांग रहे हैं वो दे देंगे, हमारी कोशिश जीरो हो। दूसरी बात यह है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कार्य करते हैं, पूरी तरह से अपना मन लगाकर कार्य करते हैं। जब लेकिन मुश्किलें आते हैं तो मुश्किलों से लड़ने के लिए वो कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर से आधार नहीं मांगते, परमेश्वर से कुछ मांगते नहीं हैं और अपने जीवन
में मायूस हो जाते हैं, कहते हैं कि देखो परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। हमने कभी परमेश्वर से मांगा है कुछ? प्रभु यीशु कहता है जो मांगेगा उसको मिलेगा। हम मांगने से इनकार करते हैं। हमारा विश्वास केवल हम पर है, परमेश्वर पर नहीं है। हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं लेकिन परमेश्वर से मांगते नहीं हैं। हे परमेश्वर, मैंने अपनी ओर से कोशिश की है लेकिन मैं अब भी सफल नहीं हुआ है, मुझे असफलता मिली है। आपका सहायता की मुझे ज़रूरत है, आप मुझे मदद कीजिए। यदि नम्रता से हम ये विनती करते हैं, अवश्य प्रभु से हम जो मांगते हैं वो मिलेगा। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यीशु क्रिस्त को, और यीशु क्रिस्त ने हमें उसकी माँ दी है। हम अकेले नहीं हैं इस जीवन पथ पर, हम अकेले संघर्ष नहीं करते हैं, हमारे साथ में उनकी माता भी है और माता देखती है, विनती करती है, और इसलिए हमारा विश्वास अधिक होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्गारोहण का त्यौहार हमें ये बतलाता है कि जो परमेश्वर स्वर्ग राज में गए हैं वो एक दिन फिर इस धरती पर उतरेंगे, न्याय करेंगे, और उस वक्त हमारा विश्वास को देख सकते हैं, नापेंगे। हमने किस प्रकार से हमारा जीवन बिताया है, मृत्यु और जीवितों को न्याय करने वो फिर आएंगे, ये हमारा विश्वास है। और इसलिए इस जीवन में जब हम जीते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम विशेष प्रकार से कोशिश करें कि हमारी कोशिश होनी चाहिए, दूसरी हमारी मांग होनी चाहिए, और तीसरा माता मरियम का साथ होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ होती हैं तो अवश्य हमारे जीवन में हम सफलता पाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम मौन रखते हैं और एहसास करते हैं परमेश्वर की सहायता की, और अपेक्षा करते हैं कि माता मरियम हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करती है। हे अति पावन तुम्हारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को अनिर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें, वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वो
वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मदद से द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। हर मानव
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तो जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सब परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्गरण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।